नमस्कार दोस्तों, ये खान सर का बिहार क्वेश्चन किलर बुक ज्योग्राफी का यानी भूगोल का है। और इसमें 1992 से लेकर के 2025 तक में जितने भी क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछे गए हैं, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी सीजीएल एमटीएस या शिक्षक भर्ती हो, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन जो है आपको इस बुक में दिया गया है और वो भी चैप्टर वाइज दिया गया है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। ये सीरीज आप देखना चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट में दिया गया है, सभी जा करके देखिए। और ये सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, और बिल्कुल फ्री में ये क्लास आपको मिल रहा है। और ये उल्टा दिख रहा होगा, बैकग्राउंड में ये चल रहा है, ये देख सकते हैं। सीधा बुक जो है कंप्लीट बिहार क्वेश्चन किलर बुक है ये। चलिए क्वेश्चन पे लिख चलते हैं आपको। अभी जो आप देख रहे हैं इससे पीछे के पेज नंबर तक का क्वेश्चन पिछले वीडियो तक में बताया गया है। उसे आप नहीं देखे तो जाकर के ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में बना हुआ है प्लेलिस्ट, आप वहाँ पे आपको जो है सारा वीडियो मिल जाएंगे पेज नंबर 1 से जो है। क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो 179 अक्षांश रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई ग्लोब पर जो है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का जो आधार होता है ये होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है नक्शे और ग्लोब पर अंतर विभाजक लाइनें कौन सी है? तो नक्शे और ग्लोब पर अंतर विभाजक लाइनें जो हैं ये है इन तीन में से कोई नहीं होगा, क्योंकि नक्शे और ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं का जो है जाल होता है, जिसमें अक्षांश पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई समांतर रेखाएं होती हैं, और देशांतर जो होता है ये उत्तर से दक्षिण को और ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं होती है शामिल, एक दूसरे को ये समकोण पर काटती हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किन दो देशों को 38वीं समानांतर रेखा अलग करती है? तो 38वीं समानांतर रेखा जो है ये जो अलग करती है ये करती है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को अलग करती हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते अगला क्वेश्चन के क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो गुजरती है ये गुजरती है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुसार। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है। तो भूमध्य रेखा जो ग्लोब को विभाजित करती है ये करती है क्षैतिजिक समान अर्ध भागों में भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो खींची जाती है ये खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा। तो पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो है जो गुजरेगा वो गुजरेगा भूमध्य रेखा से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ये स्थित है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे जो है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि 2 स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके देशांतर में जो अंतर होगा वो होगा 35 डिग्री का अंतर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 35 डिग्री का। आगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं तो क्वेश्चन है कि ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है? तो ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय जो आगे रहता है ये रहता है 5.5 घंटे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है ये मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दिन के 12 बजे हो तो लंदन में क्या बजा होगा? यदि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दिन के 12 बजे हैं तो लंदन में जो है ये 6 AM होता होगा, 6 AM। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो शीत कटिबंध में जो आता है वो कहलाता है शीत कटिबंध में जो है यह भौगोलिक क्षेत्र दोनों गोलार्ध में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं
क्वेश्चन है किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो सर्वाधिक टाइम जोन जो है ये है फ्रांस में। फ्रांस में सबसे अधिक टाइम जोन है। अगला क्वेश्चन है यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो वहाँ पर जो समय होगा वो होगा दोपहर 2 बजे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की संख्या क्या है? तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की संख्या जो है ये कहलाता है ये कहला है ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 और देशांतर रेखाओं की संख्या जो है 360 होती है। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 और अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। आगे बात करते अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है? तो वो जो कहलाएगा वो कहलाएगा 30 डिग्री पूर्व। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है देख सकते हैं अगला चैप्टर शुरू हो जाता है जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना चैप्टर से जुड़े सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको। जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व क्या हैं? तो पृथ्वी के क्रोड में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व जो है निकल और फेरस कहलाता है। निकल और फेरस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है। क्यों? क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टान के गलन बिंदु को बढ़ा देता है इसीलिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के अंदर तापक्रम की दर से बढ़ता है। तो पृथ्वी के अंदर तापक्रम की जो दर बढ़ता है ये बढ़ता है 1 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले मूल तत्व एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन इनकी मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो इसका जो अवरोही क्रम होगा ये होगा ऑक्सीजन, सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से पुकारते हैं? तो पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को जो पुकारते हैं ये पुकारते हैं सियाल नाम से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है सियाल नाम से। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो पृथ्वी के आंतरिक परत जो है ये निफे कहलाता है और निफे में जो बात करें तो निफे पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो क्रोड है यह पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग है और यह मुख्य रूप से निकेल और लोहे से बना है। इसे निफे के नाम से भी जाना जाता है क्रोड को जो है। आगे बात करते अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के भूपटल से सर्वाधिक है। तो पृथ्वी के भूपटल में जो सर्वाधिक है ये कहलाता है ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और इसी क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा तत्व पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक मात्रा में योगदान करता है? ये जो करता है ये करता है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? तो ये है सिलिकॉन। और अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तत्व पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक योगदान करता है? ये जो है ये करता है ऑक्सीजन ही करता है। आगे की बात करते अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या है? तो पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का जो क्रमागत विन्यास है ये है सियाल सीमा निफे। सियाल सीमा निफे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आप देख सकते हैं कि महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक जो है यह सिलिका और मैग्नीशियम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बात करते अगला चैप्टर शुरू हो जाता है देख सकते हैं पर्वत, पठार एवं घाटियाँ एवं मैदान। पर्वत, पठार, घाटियाँ एवं मैदान ये चैप्टर शुरू हो जाता है। और इस चैप्टर की पहला क्वेश्चन है कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो कटंगा पठार में जो मुख्य रूप से पाया जाता है ये पाया जाता है हीरा। कटंगा पठार में मुख्य रूप से हीरा पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बात करते अगला क्वेश्चन यहीं पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा गलत है ये बताना है। तो इसमें जो है वेल्ड जो है वेल्ड ऑस्ट्रेलिया ये बिल्कुल गलत है। इसमें प्रेयरी उत्तरी अमेरिका ये सही है, स्टेपीज यूरोप सही है, पंपास दक्षिण को अमेरिका सही है, लेकिन ये जो है गलत है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में स्थित है? ये जो है ये स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दक्षिणी अमेरिका। आगे बात करते अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं
संसार की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो संसार की जो छत कहते हैं ये कहते हैं पामीर को, पठार को संसार का छत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की छत कहाँ स्थित है? तो पृथ्वी की छत जो स्थित है ये तिब्बत पठार में स्थित है। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन का पृथ्वी की छत स्थित है, तो पृथ्वी की छत जो स्थित है ये है तिब्बत पठार में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन का है बुश वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं? तो बुश वेल्ड घास स्थल जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन का आ जा रहा है कि सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो सवाना घास का जो मैदान है ये है अफ्रीका में। अफ्रीका में सवाना घास का मैदान है। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन सा प्रसिद्ध उत्तरी अमेरिकी घास का मैदान अपनी लंबी घास प्रजातियों के लिए जाना जाता है? ये जो है ये जाना जाता है प्रेयरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है प्रेयरी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कवर किया और इससे आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जाइए प्लेलिस्ट में इससे पीछे के सारे वीडियो को देखिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे का क्वेश्चन देखने के लिए सीरीज का जो है स्टैटिक जीके का भी कंप्लीट हो गया, उसको नहीं देखे तो जा करके जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनाए गए हैं। जय हिंद।